रात का अंधेरा रेगिस्तान पर उतर चुका था। हवा में उड़ती रेत ऐसे लग रही थी जैसे समय खुद अपने निशान मिटा रहा हो। दूर कहीं एक अकेला ऊंट भारी कदमों से चलता जा रहा था। उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन दिल में भरोसा। और उसी रात एक भूखा सियार उसकी जिंदगी में आने वाला था। लेकिन क्या आप जानते हैं, एक साधारण दोस्ती की ये कहानी असल में विश्वासघात, लालच और बदले की सबसे खतरनाक कहानियों में से एक मानी जाती है। क्योंकि उस रात सिर्फ एक ऊंट नहीं डूबा था भरोसे का अर्थ। सदियों पहले एक विशाल रेगिस्तान के किनारे घना जंगल हुआ करता था, जहां दिन में सूरज आग बरसाता और रातें बर्फ जैसी ठंडी हो जाती। वहीं रहता था एक विशाल ऊंट। उसका नाम था उदयराज। लंबा शरीर, मजबूत पैर और शांत स्वभाव। वो किसी से लड़ता नहीं था। जंगल के बाकी जानवर उसे मूर्ख समझते थे, क्योंकि वो हर किसी की मदद करता था। लेकिन कोई नहीं जानता था कि सबसे शांत इंसान ही सबसे ज्यादा दर्द सहता है। उदयराज रोज नदी पार करके खेतों तक जाता, हरी फसलें खाता और वापस लौट आता। उसकी जिंदगी सरल थी, लेकिन एक दिन उसकी मुलाकात हुई एक सियार से। वो सियार साधारण नहीं था। उसकी आंखें हमेशा कुछ खोजती रहती थीं। नाम था कुटिल, क्योंकि जंगल में कहा जाता था, जहां कुटिल दिख जाए वहां भरोसा मत करना। वो चालाक था, धोखेबाज था, और सबसे खतरनाक बात, उसे दूसरों का इस्तेमाल करना आता था। उस रात कुटिल कई दिनों से भूखा था। बारिश के कारण शिकार मिलना बंद हो चुका था। भूख उसकी आंखों में पागलपन भर रही थी। तभी उसने देखा नदी किनारे खड़ा एक विशाल ऊंट, और उसी पल उसके दिमाग में एक खतरनाक योजना पैदा हुई। कुटिल धीरे धीरे ऊंट के पास गया, चेहरे पर नकली मुस्कान। भाई, तुम कितने महान हो, पूरा जंगल तुम्हारी ताकत की बातें करता है। ऊंट मुस्कुराया। उसे तारीफ सुनने की आदत नहीं थी। धीरे धीरे सियार रोज उसके पास आने लगा। वो उसकी बातें सुनता, उसकी मदद करता और खुद को सच्चा दोस्त दिखाता। कुछ ही दिनों में ऊंट उसे अपना सबसे करीबी मित्र मानने लगा। लेकिन जंगल के बूढ़े उल्लू ने एक दिन चेतावनी दी, उदयराज, हर मुस्कुराता चेहरा वफादार नहीं होता। ऊंट हंस पड़ा। कुटिल मेरा दोस्त है। उल्लू ने गहरी सांस ली। सबसे बड़ा धोखा वही देता है जिस पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। एक रात कुटिल बोला, भाई, नदी के उस पार राजा का खेत है। वहां इतनी मीठी फसल है कि जिंदगी भर नहीं भूलोगे। ऊंट की आंखें चमक उठी। लेकिन समस्या थी नदी, तेज बहाव, गहरा पानी। सियार तैर सकता था, लेकिन ऊंट नहीं। तब कुटिल मुस्कुराया, तुम मुझे अपनी पीठ पर बैठा लो। और यहीं से शुरू हुई धोखे की असली यात्रा। आधी रात चांद बादलों के पीछे छिप चुका था। नदी का पानी काला दिखाई दे रहा था। हवा डरावनी आवाजें पैदा कर रही थी। ऊंट धीरे धीरे नदी में उतरा। उसकी पीठ पर बैठा था कुटिल। सियार अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा था, क्योंकि वो जानता था आज उसे भरपेट खाना मिलने वाला है। नदी का पानी ऊंट के सीने तक पहुंच चुका था। हर कदम भारी था, लेकिन दोस्ती पर भरोसा उसे आगे बढ़ा रहा था। और आखिरकार दोनों नदी पार कर गए। जैसे ही वे खेत पहुंचे, ऊंट की आंखें फैल गईं। चारों तरफ हरी फसलें लहरा रही थीं। गेहूं की खुशबू हवा में घुल चुकी थी। ऊंट खुशी से खाने लगा। सियार भी खाने लगा, लेकिन उसका पेट छोटा था। कुछ ही मिनटों में उसका पेट भर गया, और तभी उसके अंदर का असली स्वभाव जाग उठा। सियार की एक आदत थी, खाना खाने के बाद उसे जोर जोर से चिल्लाने की आदत थी। ऊंट डर गया। कुटिल, आवाज मत करो, राजा के सैनिक आ जाएंगे। लेकिन सियार हंस पड़ा, मैं अपनी आदत नहीं बदल सकता। और अगले ही पल उसने जोर से हुआ हुआ करना शुरू कर दिया। पूरा खेत गूंज उठा। कुछ ही सेकंड में महल के सैनिक मशालें लेकर दौड़ पड़े। सियार तेजी से भागकर झाड़ियों में छिप गया। लेकिन ऊंट, वो इतना विशाल था कि छिप नहीं सकता था। सैनिकों ने उसे घेर लिया। लाठियां, पत्थर, भाले, हर तरफ दर्द था। ऊंट चीख रहा था। उसकी आंखों में सवाल था, मेरे दोस्त, तुम कहां हो? लेकिन झाड़ियों के पीछे छिपा सियार चुपचाप तमाशा देख रहा था। कुछ देर बाद घायल ऊंट किसी तरह जान बचाकर नदी की ओर भागा। उसके शरीर से खून बह रहा था, लेकिन दिल का दर्द
उससे भी ज्यादा गहरा था। नदी किनारे पहुंचते ही सियार फिर सामने आया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। भाई, माफ करना, मैं अपनी आदत से मजबूर हूं। ऊंट चुप रहा। उसकी आंखों में अब दर्द नहीं था, कुछ और था, एक खतरनाक शांति। धीरे से उसने कहा, कोई बात नहीं मित्र, आ जाओ, मैं तुम्हें वापस नदी पार करा देता हूं। सियार मुस्कुराया। उसे लगा ऊंट अब भी मूर्ख है। वो फिर उसकी पीठ पर बैठ गया, लेकिन उसे नहीं पता था अब कहानी बदलने वाली है। रात और गहरी हो चुकी थी। नदी का बहाव पहले से ज्यादा तेज था। ऊंट धीरे धीरे पानी में उतरने लगा। सियार आराम से उसकी पीठ पर बैठा था, और तभी नदी के बीच पहुंचकर ऊंट रुक गया। सियार घबरा गया। क्या हुआ? ऊंट ने पहली बार गुस्से में कहा। मित्र, मेरी भी एक आदत है। सियार कांप उठा। क कौन सी आदत? ऊंट की आंखें लाल हो चुकी थीं। खाना खाने के बाद मुझे पानी में लौटने की आदत है। और अगले ही पल विशाल ऊंट पानी में बैठ गया। सियार चीखा, नहीं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। तेज धारा ने उसे बहा दिया। वो हाथ पैर मारता रहा, चीखता रहा, लेकिन नदी ने उसकी आवाज निगल ली। कुछ ही पलों में कुटिल हमेशा के लिए गायब हो चुका था। ऊंट धीरे धीरे नदी से बाहर निकला। उसका शरीर घायल था, लेकिन दिल पहली बार शांत था। उसने आसमान की ओर देखा, मानो वो समझ चुका था, दुनिया में सबसे खतरनाक दुश्मन वो नहीं जो सामने से वार करे। सबसे खतरनाक वो होता है जो दोस्त बनकर पीठ में छुरा घोंपता है। अगली सुबह पूरा जंगल इस घटना की चर्चा कर रहा था। किसी ने कहा, ऊंट ने सही किया। किसी ने कहा, बदला लेना गलत था। लेकिन बूढ़ा उल्लू सबसे ऊंचे पेड़ पर बैठा मुस्कुरा रहा था, क्योंकि उसने पहले ही सच देख लिया था। उसने धीरे से कहा, विश्वास एक कांच की तरह होता है। एक बार टूट जाए तो फिर सिर्फ चोट देता है। उस दिन के बाद ऊंट पहले जैसा नहीं रहा। वो अब भी शांत था, लेकिन अब वो किसी पर जल्दी भरोसा नहीं करता था। लोग इस कहानी को सिर्फ जानवरों की कहानी समझते हैं, लेकिन असल में ये इंसानों की दुनिया का आईना है। हर युग में कुछ लोग ऊंट जैसे होते हैं, सीधे, ईमानदार, मददगार, और कुछ लोग सियार जैसे, जो सिर्फ अपना फायदा देखते हैं, जो दोस्ती का इस्तेमाल करते हैं, जो मुस्कुराकर धोखा देते हैं। और सबसे दुखद बात, अक्सर अच्छे लोग ही सबसे ज्यादा चोट खाते हैं। उस रात के बाद ऊंट कई दिनों तक अकेला बैठा रहता, क्योंकि शरीर के घाव भर जाते हैं, लेकिन विश्वासघात का जख्म नहीं भरता। उसे बार बार वो पल याद आता जब सैनिक उसे मार रहे थे और उसका दोस्त झाड़ियों में छिपा था। यही वजह है कि धोखा हमेशा दुश्मन से ज्यादा दर्द देता है, क्योंकि दुश्मन से हमें खतरे की उम्मीद होती है, लेकिन दोस्त से नहीं। सालों बाद जब बूढ़ा ऊंट मरने के करीब था, तब एक छोटे ऊंट ने उससे पूछा, दुनिया का सबसे बड़ा सबक क्या है? बूढ़े ऊंट ने कांपती आवाज में कहा, बेटा, दयालु बनो, लेकिन इतने भोले मत बनो कि लोग तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी समझ लें। हवा धीरे धीरे बह रही थी, सूरज डूब रहा था, और रेगिस्तान फिर शांत हो चुका था। लेकिन उस रात की कहानी आज भी हवा में गूंजती है, क्योंकि हर इंसान की जिंदगी में कभी ना कभी एक सियार जरूर आता है, और वही तय करता है कि हम टूटेंगे या समझदार बनेंगे।